हेलो एवरीवन, कारडम और नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मेरी ख्यालों से तो आप लोग सब ठीक ठाक होगा। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फिर से आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा एक रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी पुलाव। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी चावल लिया है, ये बासमती चावल। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हरा मटर। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 3 गाजर। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज। उसके बाद 3 हरे मिर्च। उसके बाद यह ज़्यादा मसाला तो मैं यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया काली मिर्च 10 जैसे। उसके बाद थोड़ी दालचीनी। उसके बाद पचफोरन और जीरा। 4 इलायची लिया, 1 तेज़पात। तो आइए आप लोग शुरू से लेके ख़त्म होने तक बने रहिए। अभी मैंने कढ़ाई को गैस पे बिठा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी डालने जा रही हूँ तेल। मेरी तेल भी अभी गर्म हो गए हैं। अभी मैं इस पे डालूंगी प्याज। प्याज को भी ज़्यादा रेड होने तक फ्राई नहीं करना है। इसके बाद ये मसाला को भी मैंने सारा इस पे डाल दिया है। इसको भी मैं ज़्यादा टाइम फ्राई नहीं करूँगी। उसके बाद ये है गाजर को मैं 2 मिनट तक सिर्फ फ्राई करूँगी। दो मिनट होने के बाद इसको मैं डालूँगी हरा मटर। हरा मटर को मैं जो है 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। अभी ये 1 मिनट हो गए हैं। इसको मैं अभी डालूँगी चावल। आपको जब भी पुलाव बनाना हो तो चावल को आधा घंटा पहले भिगा के रखना। मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगाया हुआ है ये। अभी मैं इस पर थोड़ी सी मसाला यूज़ कर रही हूँ। ये गरम मसाला। उसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ नमक आपको जितना चाहिए आप ले सकती है स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं इसको थोड़ी टाइम चलाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने डालने जा पानी आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं चावल के हिसाब से। अभी मैं इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। अभी ये उबल गई है। तो आपको घर पे जब भी पुलाव बना के खाना हो तो ये उबलने के टाइम पे उसकी ढक्कन बंद मत करना और इसको ज़्यादा चलाना भी नहीं चाहिए। उसके बाद इसको मैं अभी हल्का सा एक बार चला दूँगी आस्ते से। तो अभी इसकी पानी है इस पर थोड़ी सी, तो मैं गैस भी मीडियम कर दूँगी। इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। अभी ये मेरा 5 मिनट के हो गए हैं गाइस। तो मैंने गैस भी ऑफ कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी सब्ज़ी की कलर जैसे है वैसे है और इसकी कलर बहुत बढ़िया से लग रहा है। तो अभी मेरी पुलाव पक के हो गई है रेडी। तो देखिए गाइस इसकी चावल कितना खिला खिला सा है ये। तो खाने के लिए भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो ये रेसिपी आप लोग भी घर पे ज़रूर बना के ट्राई करके देखिए। हरा मटर तो आप लोगों को मार्केट पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आज का मेरा रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए मैं आप लोगों के सामने कोशिश करूँगी। आज का मेरा बस इतना सा है। फिर अगला वीडियो पे मिलेगा। तो आप लोग सब अच्छे से रहो और बाय बाय।